नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो हमारी 17C एक्सरसाइज चल रही है, उसके 5 सवाल कर लिए। अब 6ठे सवाल से हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। 17C का यह 6ठे नंबर का सवाल। क्या क्या गिवन है? मोड ऑफ ए वेक्टर दिया 2, मोड ऑफ बी वेक्टर दिया 5 और ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करो, मतलब डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है ना। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है, मोड। तो हमें ए डॉट बी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद ही रखना है कि अगर हम ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर करें तो किसके बराबर होता है? मोड ऑफ ए स्क्वायर गुणा में है, प्लस नहीं है, याद रखना, डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है, आपको सीधे ध्यान रखना ही है। बस अब जो जो वैल्यूज़ है वो रख दो। तो देखो हमारे पास मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर कितना 8 है, तो इसकी जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो ये दोनों इधर आएंगे तो बटे में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर में क्या चल रहा है? माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से देखो 4 से इसे काटूँ मैं तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 64। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16/25 बराबर में क्या चल रहा है? माइनस का ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो गलती कर दी ना किसी सिली मिस्टेक करना, ये मल्टीप्लाई में नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि बीच में माइनस से ना, तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, अभी से सॉल्व करते हैं। इसे 64 कर दो, ये हो जाएगा आप 4 दूना 8 इंटू 25 का इसमें करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब इस माइनस वाले टर्म को इधर लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी होल स्क्वायर बराबर 25 का 8 में करोगे तो 264 इधर आएगा उठ के तो माइनस का हो जाएगा। हमने इसको इधर लिया है, इसको उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो ये हो जाएगा आपका 200 में से 64 गए तो आ जाएगा 136 कुछ, हाँ 136 आ जाएगा। तो ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर चल रहा है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने रूट, तो ए डॉट बी वेक्टर का अंडर रूट 136 आ गया। यही आपका आंसर है। इसे आप चाहो तो रूट से बाहर लिख सकते हो। देखो एक गलती कर दिया फिर से, 2 का स्क्वायर होता है 4, मैं नींद में हूँ इस वजह से हो रहा है। तो हो जाएगा ये 100, है ना। और इसमें से 100 में 64 जाएगा, 36 बचेगा, मतलब अंडर रूट 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। ये आपका आंसर प्लस माइनस में है ना, प्लस और माइनस दोनों, रूट से वैल्यू जब बाहर आती है तो प्लस माइनस में रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमें दिया हुआ है वो और कर लेते हैं, 7वां। सेवन्थ वाला जो सवाल है हमारा वो है आपका फाइंड आउट करना हमें 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस 5a वेक्टर और प्लस 7b वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब इसी को ही सॉल्व करना है हमें। सॉल्व तो ऊपर लिख ही रखा है हमने, तो गुणा करवा देते हैं और क्या करेंगे, है ना। सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। इसको सॉल्व करना है हमें थोड़ा सा। तो देखो 2a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों में अलग अलग, पहले तो 2 का 5 में करूँगा तो 10, और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा, है ना। ए का ए में क्रॉस लगाना जरूरी। फिर 2a वेक्टर का होगा 7b वेक्टर में, तो 2 7 14 प्लस का, है ना। फिर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, अब 3b वेक्टर का 5a में करेंगे तो प्लस का 5 3 15 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस डॉट नहीं सॉरी क्रॉस ए वेक्टर, है ना। फिर 3b का 7 में करेंगे तो 3 7 21
बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब भी आप किन्हीं भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए का क्रॉस ए में करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसी तरह बी क्रॉस बी भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, एक तो ये वाली चीज़ है ना, दूसरी अगर आप यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को उल्टा लिखना चाहूँ मैं, कैसा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना चाहूँ, तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा आगे, माइनस का, है ना, माइनस आगे लगा के हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कल एक सवाल में हमने प्रूव भी किया था। तो रख दो यहाँ वैल्यू, देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी 0 प्लस 14 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा कैसे ही प्लस 15 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जगह मैं लिख दूँ माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और फिर प्लस में ये वी वेक्टर फिर वी वेक्टर है तो 0 हो गई ये वाली टर्म भी। तो फाइनली आपको मिल गया यहाँ से 14 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस का 15 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई 14 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 1, मतलब माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आंसर है इसका, है ना। हाँ ऐसे सिली सा एक सवाल था, ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिख तो रहा ना बराबर, है ना, क्योंकि आज मैं दिन में शूट कर रहा हूँ स्कूल से आने के बाद। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। 8th वाला बढ़िया सवाल है। एट्थ वाला देखना क्या क्या गिवन है हमें। ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर, के वाली टर्म नहीं है, बी वेक्टर गिवन है हमें 2i कैप प्लस 4j कैप। हमें क्या क्या बताना है इसमें, दो चीज़ें बतानी है। तो एक तो आप फाइंड आउट करो ए क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरा इन दोनों के बीच का एंगल, इट मीन्स थीटा फाइंड आउट करना है ना, करते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड लगाऊं, डिटर्मिनेंट वाली मेथड लगाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले लिख दो आई जे के, अरे सर के तो है ही नहीं इक्वेशन में, अब क्या करें। तो के नहीं है तो के कोफिशिएंट 0 0 रख देना बस। अब देखो ए वेक्टर के कोफिशिएंट 3 4, के नहीं है इसलिए 0, तो 3 4 0। फिर से बी वेक्टर में के नहीं है तो के का 0 हो जाएगा, 2 4 और 0, 2 4 और 0। कर दो इसे सॉल्व, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप सबसे पहले आएगा, है ना। अब देखना आई कैप गया यहाँ से, इसका कॉलम गई, इसकी रो, 4 का 0 में करूँगा 0 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद में फिर माइनस का जे कैप हो जाएगा, ये कॉलम ये रो, ये हमेशा माइनस में आता है, ये कॉलम ये रो। 3 का फिर से 0 में करूँगा तो 0, माइनस 2 का 0 में करूँगा तो 0, फिर प्लस का के कैप, के वाला कॉलम के वाली रो गई। 3 का 4 में करूँगा 4 3 12, माइनस का 2 का 4 में 4 2 8, है ना, हो गया सोल्व। देखो 0 में 0 का है तो 0, और ये पूरी टर्म 0, ये भी पूरी 0, केवल क्या मिलेगा यहाँ से 12 में से 8 गया तो 4 के कैप, ये इसका आंसर है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। एक आंसर आपका पहले आ गया 4 के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आई जे नहीं है, आंसर हो सकता है। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर। तो तीनों फाइंड आउट करते बारी बारी। सबसे पहले देख लेते मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे करेंगे। रूट के अंदर ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही, 4 कैप, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब कुछ है ही नहीं, आई जे के अलावा कुछ है ही नहीं, तो 4 पे स्क्वायर है अकेला, तो 4 से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आ गया इसका 4। इसी तरह मोड ऑफ ए कैप क्या आ जाएगा, तो मोड ऑफ ए कैप ऊपर से निकाल दो, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसी तरह मोड ऑफ बी वेक्टर की अगर अपन बात करें, सो अंडर रूट बी का आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस
जे का आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √4 + 16, तो आ जाएगा √20। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 2√5, है ना, 2√5 लिख सकते हो। वैल्यू आगे रख दें इक्वेशन 1 में, y इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर तो आ जाएगा 4 बटा मोड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा आपका 5 और मोड ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा आपका 2√5। 2 से कितनी बार, 2 बार, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, इधर ऊपर चल रहा है 2, नीचे चल रहा 5√5। यह आपका एंगल का वैल्यू आ गई, आंसर। ठीक है। अब इसके बाद वाला चलो हम ही करवाएंगे, है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम करवाते हैं फिर। चलिए दोस्तों, ठीक है, 9वें नंबर का सवाल लिख दिया है मैंने। तो हमें यहाँ 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले तो हम इन वेक्टर्स को अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू पुट करनी है, 2 की जगह 2, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, फिर प्लस का साइन है, फिर क्या है वी वेक्टर, तो वी वेक्टर की वैल्यू लिख दो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 2 जा 4k कैप, और प्लस का ये चल रहा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, जोड़ दो, 2i कैप में 2i कैप जुड़ेगा तो 4i कैप, फिर माइनस 2j कैप और j कैप तो माइनस का j कैप, देन प्लस का 4k कैप माइनस का k कैप, सो प्लस का 3k कैप। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। एंड क्या है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर की जगह तो ए वेक्टर लिख दो पूरा, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, फिर प्लस 2 लगा के ब्रैकेट में लिख दो बी वेक्टर की वैल्यू क्या, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है ना। अब कर दो इन्हें गुणा भाग इनका, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस का 2 दूना 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, i कैप और 4i कैप मिलके 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2j कैप प्लस का j कैप प्लस का ये k कैप से तो k कैप पूरा हट जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास ये दोनों वेक्टर आ गए, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो ये है, और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ये है पूरा। ठीक है, तो करें सोल्व। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। देन हियर हमें फाइंड आउट करना 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ। अब वेक्टर है हमारे पास, डिटर्मिनेंट वाली मेथड लगा दो, ऊपर लिख दो i कैप j कैप एंड k कैप। फिर सबसे पहले कौन लिखा, 2a कैप प्लस b वेक्टर। देखो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है ये, तो i j k के कोफिशिएंट लिख दो, 4 माइनस 1 प्लस 3, तो 4 माइनस 1 प्लस 3। फिर a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट लिख दो, देखो i का है 5, j का है 1, अब k यहाँ नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख देंगे, तो 5 1 0, तो क्या हो जाएगा 5 1 0। कर दो इसे सोल्व। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा i कैप ब्रैकेट के अंदर, ये कॉलम गया ये रो गई, तो माइनस 1 का 0 में करूँगा 0, फिर माइनस का साइन 1 का 3 में करूँगा तो 3, फिर माइनस का j कैप आता ही है ब्रैकेट में, फिर ये इसका कॉलम ये इसकी रो, 4 का 0 में होगा तो फिर 0, 5 का 3 में होगा तो माइनस का साइन आता ही, 5 या 15 हो जाएगा। फिर k कैप की बात करें तो प्लस का k कैप वाला हमारा कॉलम गया रो गई, 4 का 1 में करूँगा 4 1 4, फिर माइनस साइन, 5 का माइनस 1 में करूँगा तो माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 3i कैप, यहाँ से मिल जाएगा माइनस जे कैप, ऐसा कैसे, अंदर माइनस का 15 लिख दो अभी, प्लस का k कैप, और अंदर क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये हो गया आपका माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस
15 जे कैप और प्लस का 4 5 9 के कैप, ये आपका आंसर है ना। इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है। -3i कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला सवाल देखते हैं। चलिए ठीक, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, 10वां। टेंथ वाले में हमें दो वेक्टर गिवन है, कौन कौन से। ए वेक्टर गिवन है हमें 4i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह बी वेक्टर गिवन है हमें i कैप -2 के कैप गिवन है, ठीक है। बस इतना सही है, -2 के कैप। फाइंड आउट क्या करना हमें, मोड ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, इन दोनों का मोड। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट वो फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे पास ए वेक्टर तो है लेकिन 2v वेक्टर चाहिए, तो 2v वेक्टर फाइंड आउट कर लो, क्योंकि b वेक्टर है, 2v वेक्टर नहीं है। 2 ऐसा का ऐसे ही, v वेक्टर की जगह वैल्यू रख दो i कैप -2 के कैप, ठीक है, ये ना वैल्यू। हाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2i कैप माइनस का 2 2 जा 4 के कैप, गुणा करवा दिए। इसका और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो लिख देंगे देन 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू ऊपर लिख दो i कैप जे कैप के कैप। फिर सबसे पहले क्या लिखना है हमें, 2b वेक्टर। तो 2b वेक्टर के कोफिशिएंट देखो ये है, i का है 2, j का नहीं है, k का है। तो j नहीं है इसलिए j का कोफिशिएंट 0, k का -4। ये ध्यान रखना है ना, j के नीचे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब पीछे ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट देख लो 4 3 1, तो हो जाएगा 4 3 1। डिटर्मिनेंट को बंद करो, इसे सोल्व कर दो। अब तो आपका क्या आ जाएगा, ये सोल्व होने पर सबसे पहले i कैप ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, 0 का 1 में करूँगा 0, माइनस का साइन, 4 का -4 का 3 में करूँगा -12, ठीक है। फिर माइनस का लूँगा जे वाला कॉलम गया, जे वाली रो गई। तो 2 का 1 में करूँगा तो 2 1 जा 1 है ना, 2 1 जा 2, और 4 का -4 में करूँगा तो -16। फिर इसी तरह फाइनली क्या आएगा आपका के कैप वाला कॉलम और रो। 2 का 3 में करूँगा तो 2 तिया 6, और माइनस का 4 का 0 में करूँगा तो 0। सोल्व कर दो। i कैप ब्रैकेट के अंदर 0 तो मर गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया 12, माइनस जे कैप ये हो गया 2, माइनस माइनस प्लस का 16, फिर प्लस का डायरेक्ट 6 मिल जाएगा 6 के कैप। तो ये हो गया हमारे पास 12 i कैप, और ये हो जाएगा 16 2 18, तो माइनस के 18 जे कैप प्लस का 6 के कैप। ये तो आपका क्या आया है, अभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया है, लेकिन हमसे मोड भी पूछा जा रहा है। तो इसका मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालना होगा 2b वेक्टर, याद है बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी भावनाओं को। 2b वेक्टर और क्या करेंगे कि सर रूट लगाओ, और जो ये वेक्टर है इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर दो। तो 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस -18 का स्क्वायर कर दो, प्लस 6 का स्क्वायर कर दो। तो देखो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर होता है 144, 18 का स्क्वायर शायद 324 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 6 10 और 4 14 का 4 हासिल आया 1, 1 3 4 है ना, 4 2 6, 6 4 10 हासिल आया, फिर 1 इस पे लगा दो, 3 और 1 4 और 1 5, तो हो गया ये √504। 504 को अगर हम बाहर निकालना चाहे रूट से तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 से काट दो सबसे पहले, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 2, ठीक है ना। फिर 2 से काट दो इसे, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 26 है ना, 2 बार 6 बार। फिर 2 से काट दो इसे, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 3 से काट दो इस बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। फिर 3 से काट दो इसे, तो ये हो जाएगा 7 और 7 ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। तो अगर इसे मैं रूट में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, जो जोड़े बन रहे हैं वो बाहर निकाल दो। 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 3 का, तो 2 × 3 रूट से बाहर, रूट में क्या क्या बच जाएगा, एक तो 2 और एक 7, तो 2 × 7, तो हो जाएगा 2 तिया 6 बाहर और 7 दूनी 14 अंदर। ये आपका आंसर है 6 √14।
हैं 6√14, कोई गलती तो नहीं है? 36 × 14, 14 छंकी, हाँ सही, ठीक है ना। सही, और देख लेना सही रूट निकाला है अपन ने इसका, स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 12 - 18 + 6, ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन से एक नई कंडीशन आपको पता लगेगी 11th वाले से। मैं इसमें 16-17 सवाल समझ रहा था, अभी मैंने ध्यान से देखा कि इसकी एक और एक्सरसाइज है डी, इसमें तो 32 सवाल है ना। तो देखो छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन। 11 वाला सवाल देख लो, क्या बोल रहा है कि भाई पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। कब? जब ए वेक्टर जो हमें गिवन है 3i + 2j + 9k, और एक और वेक्टर गिवन है वी वेक्टर, क्या है वो हमारा i + pj + 3k, दोनों क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। क्या हो? p की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी? व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर। तो याद रखना, जैसे परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन थी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसी तरह पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, ये कंडीशन है। तो अगर इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये पैरेलल है जो कि गिवन है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा, तो इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो कैसे करेंगे इसे, तो करते हैं हम सोल्व। अच्छा, मोड ऑफ, इन दोनों का मोड, ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक ठीक ठीक, मोड नहीं यही है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? वही i j k, है ना। और फिर a का v में निकाल रहे हो तो a के कोफिशिएंट देख लो, 3 2 9, 3 2 9। फिर b के देख लो, 1 p 3, 1 p 3, 3 कोफिशिएंट है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि अभी हमने बोला है कि ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले i अंदर, ये कॉलम ये रो, 2 का 3 में करूँगा तो 2 तिया 6, माइनस 9 का p में करूँगा तो 9p हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्लस j, प्लस नहीं माइनस में आएगा, -j। फिर ये कॉलम ये रो, 3 का 3 में करूँगा 9, माइनस 1 का 9 में करूँगा तो 9, प्लस का फिर k, फिर क्या आ जाएगा आपको? ये कॉलम ये रो, 3 का p में करूँगा तो 3p, माइनस 1 का 2 में करूँगा तो -2। इसे ऐसे ही रहने देना, हमें ज़्यादा सोल्व नहीं करना, हमें p की वैल्यू सन। अब ये पीछे जो 0, इसे मैं 0 वेक्टर बोल सकता हूँ, और इस 0 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0i + 0j + 0k लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कंपेयर करवा लो, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, मतलब 6 - 9p किसके बराबर है? 0 के। तो ऐसे कर बोल देंगे, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k, ऐसे लिख देना, है ना। तो i का कोफिशिएंट मतलब 6 - 9p = क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। बस इतना ही हमारा काम है, हमें p की वैल्यू चाहिए, यहाँ से आ जाएगी। 9p को उधर ले जाओ, 6 बराबर हो जाएगा प्लस का 9p, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर तो 2 है ही सही, 3 में आ गया, 2/3। यह आपका आंसर है, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, सबको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला सवाल करेंगे हम। देखो नेक्स्ट सवाल सेम ऐसा का ऐसे ही दिया हुआ है ना, बस उनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग है ना। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या कर लेना है उसमें, फिर करा भी लेना। ठीक, यहाँ हमें डायरेक्ट उनने बोल दिया कि भाई कौन सा है 12वां, कि फाइंड करो किसकी वैल्यू? p की वैल्यू। कब?
फाइंड P। कब? जब हमें दो वेक्टर दिए 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट i कैप प्लस 3j कैप प्लस p k कैप के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक एक वालों। तो ये पूरी किसकी वैल्यू आपकी? ए वेक्टर की, और ये वैल्यू बी वेक्टर की। बस इन्हें मान लो अलग अलग, ये वेक्टर बी वेक्टर, वही खंबा बना देना, आई जे के लिखना, इसके कोफिशिएंट लिखना 2 6 27, इसके कोफिशिएंट लिखना 1 3 p, ये 0 रख के जैसा अभी सोल्व किया सेम वैसा सोल्व होगा, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लीजिएगा। अगला सवाल है वो हम करा देते हैं। प्रूव दैट इसके इक्वल ये। चलो 13 करते हैं ना, 13 देख लो आप लोग। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट दोनों किसके बराबर होने चाहिए? 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ करूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर का बी के साथ करूंगा तो प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। मतलब ये मान लो कि हमने टेकिंग LHS ले लिया है ना। माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर में करूंगा तो प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये ध्यान रखना जो पहले उसे पहले ही लिखना। फिर माइनस का माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर में। ठीक है, अब जो हम जानते हैं कि जो सेम वेक्टर्स रहते हैं उनका हो जाता है 0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा कैसे ही, माइनस का साइन ऐसा कैसे, इस बी वेक्टर ए वेक्टर को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, पिछले सवाल में किया हमने, माइनस ये भी 0 हो गया, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो दोनों सेम है, एक और एक कितना हो जाएगा? 2, तो इसे लिख सकता हूँ 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको प्रूफ करना था। ये देखो, अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी प्रूफ करना है हमें कि 0 हो जाए। ठीक, कर देते हैं इसको भी 0 प्रूफ। फोर्टीन्थ, प्रूफ करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में फिर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सब क्या हो जाने चाहिए? 0 हो जाने चाहिए, है ना, 0 के बराबर। तो टेकिंग LHS, देखो सोल्व हमने परमानेंट ऊपर लिख रखा है, इसलिए ये मत देखना कि सर आप सोल्व नहीं लिखवा रहे। अंदर सबका गुणा करवा दो, ए वेक्टर का अंदर करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑर्डर का ध्यान रखना, जो पहले उसे पहले ही लिखना है। फिर प्लस बी वेक्टर का अंदर करवा दो तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर अंदर करवा दो तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो यहाँ देखो आप लोग अभी क्या करना है हमें, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा कैसे ही, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी ऐसा कैसे ही, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी ऐसा कैसे ही। यहाँ ध्यान देना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा इस वाली टर्म में। इसको भी मैं पलटूं तो इसे भी क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, अगर इसको भी पलटूं मैं, इसको तो कर दिया, इसको पलटूं तो इसे भी माइनस में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकता हूँ। अब देखो आप लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का कैंसिल, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का कैंसिल, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का, सब कैंसिल, आपस में क्या बच गया, जीरो। जीरो पे वेक्टर लगा दो, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अगला सवाल भी अच्छा है, 15th वाला ले लो आप स्क्रीनशॉट। दिख तो बराबर रहा है ना, चलो बढ़िया, दिखना सही साठ चाहिए, और मैं इंक डाल लेता हूँ, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं हम, डस्टर का रह गया। अगला सवाल भी अच्छा है, पिछले सवाल जैसे ही, वैसे इस बार 2 वेरिएबल की वैल्यूज पूछ लिए तो बता देंगे हम। क्या बोल रहा है 15th वाला, कि वेक्टर्स हमें गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और इसी तरह दूसरा वेक्टर गिवन है हमें वी वेक्टर, जो क्या गिवन है हमें, mi कैप प्लस nj कैप प्लस 12k कैप है ना। इन दोनों का हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट, मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि ए क्रॉस वी वेक्टर क्या है, 0। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एम और एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें, क्या होगी। तो ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है, तो कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो। ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब क्या कर दें, डिटर्मिनेंट मेथड लगा दें। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ए की वैल्यू क्या है, ये 2 3 -5, सो 2 3 -5। बी की वैल्यू क्या है, एम एन 12, तो एम एन 12 बराबर किसके चल रहा है, 0 के। तो इसे सोल्व कर दें हम, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई कैप ब्रैकेट में ये कॉलम ये रो, 3 का बारे में करूँगा 12 36 माइनस, है ना, फिर n का -5 में करूँगा तो माइनस का 5n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप है, और अंदर ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारा, तो ब्रैकेट में हमारा चल रहा है ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम ये रो, 2 का 12 में करूँगा 12 दूना 24, फिर माइनस एम का -5 में करूँगा तो माइनस का 5m, फिर प्लस का के कैप, ब्रैकेट में ये हमारा कॉलम गया, ये रो गई, 2 का n में करूँगा तो 2n आ जाएगा, माइनस 3 का m में करूँगा तो माइनस का 3m आ जाएगा। खैर ये किसी काम का नहीं, बराबर में इस जीरो वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूँ, 0 आई कैप माइनस का 0 जे कैप। सर माइनस क्यों लिया, देखो यहाँ माइनस प्लस लो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए कंपैरिजन में जरूर ध्यान रखना है कि दोनों जगह सही साइन हो। उधर भी पिछले वाले सवाल में हम यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख दिया था, तो आप थोड़ा सा उसे करेक्ट कर लेना, ये 0 के कैप हो जाएगा। कंपेयर करा लो, तो हमें एम और एन की वैल्यू से मतलब है ना, तो लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, वही वाली चीज़ लिख देंगे पूरी। ठीक है, तो सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो यहाँ हम करा देते हैं 36 माइनस 5n बराबर 0। सॉल्व करो इसे, तो हो जाएगा आपका 36 माइनस माइनस प्लस का 5n इक्वल टू 0। 5n को यहीं रहने दो, 36 उधर गया तो माइनस का 36, n इधर ही रहने दो, -36/5 किसकी वैल्यू आ गई आपकी, n की, है ना। और m की वैल्यू की बात करें तो देखो j वाला कोफिशिएंट कंपेयर करा लो -j का -j के साथ, तो ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो एक बार लिख सकते हैं हम 24 माइनस का 5m बराबर 0, 24 माइनस प्लस का 5m बराबर 0, 5m 24 उधर गया तो 5m बराबर कितना बच गया, माइनस का 24, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -24/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी अच्छा है, 16वां कॉन्सेप्चुअल है, आपको मजा आएगा। सिक्सटीन्थ वाला क्या है हमारे पास, 16 नंबर का सवाल है कि भाई 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू है
4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है? एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, किसके ए वेक्टर होगी। तो याद रखना है जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें वेक्टर मिलता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ही होता है। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कुछ मत करो, इसका वेक्टर फाइंड आउट करो, उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वही डिटर्मिनेंट मेथड से आई कैप जे कैप एंड के कैप। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट 2 2 1 2 2 1 और इसका कोफिशिएंट 4 4 माइनस 7 4 4 माइनस का 7। ठीक है, करो सोल्व। तो सबसे पहले आई के ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, 2 का 7 में करूँगा तो माइनस का 14, 4 का 1 में करूँगा माइनस का 4, माइनस का जे कैप, फिर ये कॉलम ये रो गए, 2 का माइनस 7 में करूँगा माइनस का 14, 4 का 1 में 4 1 4। ठीक है, फिर प्लस का के कैप है ना, ये कॉलम ये रो, 2 का 4 में 4 दूनी 8 और माइनस का 4 दूनी 8। ठीक, तो देखो ये आ जाएगा आपका माइनस 14 माइनस का 18 आई कैप, फिर ये आ जाएगा माइनस 14 माइनस माइनस प्लस का 18 जे कैप और प्लस का ये तो हो जाएगा 0, तो 0 के कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, या हटा दो से कुछ भी करो, है ना। अब हमें इसका वो फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो रूट के अंदर जो इसका वेक्टर आ रहा है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। पहला आ जाएगा माइनस 18 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी बार आ जाएगा 18 का स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए इसे मैं डायरेक्ट 18 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसे भी 18 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे ऐसा लिख दूँ, 2 बार है तो 2 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 पर स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 18√2। ठीक है, अब इस 18√2 का क्या करेंगे हम? तो यूनिट वेक्टर लिख देंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? तो ऊपर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मोड। ये फॉर्मूला होता है किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना का, कि उसका वेक्टर की वैल्यू और बटे में उसके मोड की वैल्यू। तो इसका वेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस 18, ये के वाली टर्म भले हटा दो, माइनस का 18 आई के प्लस 18 जे के पा रहा है। इसमें किसका भाग लगा दो? इसके मोड का, मतलब 18√2 का। सेपरेट कर दो तो माइनस 18 आई कैप अपॉन क्या हो जाएगा? 18√2, फिर प्लस 18 जे कैप अपॉन 18√2, 18 से 18, 18 से 18, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का आई कैप बाय √2 प्लस यहाँ आ जाएगा जे कैप बाय √2। ठीक है ना। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप अपॉन √2, ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे कर दो, एक ही बात है ना। तो ये आपका ये वाला हो गया। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आगे के सवाल हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं, दोस्तों तक शेयर करें, वही सब्सक्राइब करवाएं, मोहल्ले पढ़ो जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ सब जगह सब्सक्राइब करवाएं द बोर्ड स्टडी को। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।